अल्हम्दुलिल्लाह वीवर्स मैं घर पहुंच चुका हूं और हालत मेरी आप चेक करें। इन दिनों वीवर्स स्कूल की छुट्टियां हैं सर्दी की वजह से, और यहाँ पे देखें बच्चे सारे खड़े हुए हैं जी। अली रज़ा भाई, फुरकान भाई, रेहान भाई और साथ में सकलैन भाई। तो छोटे छोटे जानवरों पे भाई साहब तबसरा हो रहा है। ये है हमारा छोटा बुल। तो इसकी दिन को जो हरकतें होती है ना, वो रेहान अभी बयान कर रहा है कि ऐसे ऐसे दिन को ये छलांगे लगाता है। तो कुछ करके भी दिखाएंगे। अली रज़ा क्या कर रहे थे, इसको दिखाओ ना। फिर ये अभी कुछ ही दिन का है, लेकिन जो इसके भाई साहब करतब है ना वो बहुत बड़े हैं। ये देखो क्या बात है, माशाल्लाह। हमारे घरों के पास जितना खूबसूरत और इतना बड़ा सा पत्थर है, और भाई साहब अगर धुंध ना होती ना तो इसका जो बैकग्राउंड व्यू होता है ना वो बहुत कमाल का होता है। यहाँ पर हमने आग जलाई हुई है और यहाँ पर है जी जानवरों का गोबर, जिसको हम यहाँ पर आकर चपका देते हैं पत्थर के साथ। ये आप मैला मैला देख रहे हैं ना, तो ये गोबर की वजह से मैला है। तो फिर हम इस गोबर को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसको यहाँ पे जलाते हैं। पहले तो ये गीला है यार, लेकिन यहाँ पे रखते हैं ना तो खुशक हो जाएगा, तो फिर खुद ब खुद ऐसे आग लग जाएगी। भंबड़ भाई साहब बल चुका है और यहाँ पे व्यू इतने मज़े का होता है, लेकिन धुंध पड़ी हुई है। हम ज़्यादा दिखाओ, बहुत प्यारी लोकेशन है। ये दूर दूर तक नज़र आता है पहाड़, उसके अलावा खाइयाँ। लेकिन अभी ऐसा है कि धुंध बहुत पड़ी हुई है। ये 10-12 बजे तक उतरती नहीं है। 10-12 बजे तक उतरती नहीं है भाई साहब। पता ही नहीं लगता कि विलेज में क्या हो रहा है। इतने दूर दूर कुछ भी नज़र नहीं आता। और अभी मैं आ चुका हूँ टेक्सला। कल हमने ये वाला लेंटर डलवाया है, तो ये साथ में हमने कॉलम भी लगाया था, जो कि भराई इसमें हो रही थी ना भाई साहब, ये खुल गया था। मैंने आपको सारी स्टोरी पिछले व्लॉग में बताई थी कि बस ये मिस्टेकन जो है ना, जो भराई वाले भाई हैं उनसे गलती हो गई थी, उस वजह से ये कॉलम खुल गया था। कल जब खुला है ना, फिर हमने दोबारा से इस कॉलम को लगाया है और फिर आज हाथ के साथ इसमें भराई हो रही है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर सारी कंक्रीट भाई साहब, इस ये वाली साइड जो है ना ये खुल गई थी, तो कंक्रीट सारी यहाँ पे आ गई थी। तो आज भाई लोग हाथ के साथ इसको डाल रहे हैं, क्योंकि मगरिब हो गई थी, लेट हो गए थे हम, तो इसलिए वो फिर भराई वाले छोड़ के चले गए थे। हमारा भी फिर इरादा नहीं था, क्योंकि जब हमने शटरिंग की तो उस वक्त मगरिब हो चुकी थी। मगरिब के बाद फिर भाई साहब दोबारा से इसको भराई करना मुश्किल था, तो इसलिए ये भाई लोग आज इसको भराई कर रहे हैं। भराई हो चुका है आज अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं बना। एहतियातन मैं देखने के लिए आया हूँ। मैंने कहा यार ये ना हो कि आज फिर मसला बने। अभी मैं घर लौटा हूँ, कहीं मैं काम के सिलसिले में गया हुआ था अभी रात का टाइम है भाई साहब, और अभी मैं जा रहा हूँ बहुत स्पेशल फंक्शन पे। वो फंक्शन ये है कि हमारे बहुत प्यारे मेरे एक दोस्त हैं सकलैन भाई, तो उनके विलेज में एक शख्स है, उसकी बेटियां हैं 7, और अभी 8वां अल्लाह ने उनको बेटा अता किया है। ठीक है, तो आज भाई साहब उसकी शादी है। शादी आप समझ रहे हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी शादी होती है, तो आप समझ रहे हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो उस शादी के खुशी में भाई साहब सकलैन भाई लुड्डी वाले लोग लेके जा रहे हैं उनकी तरफ, और जश्न होगा भाई साहब। तो मैं भी इनवाइटेड हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ। देखते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल होता है, क्या जश्न होता है। जो हमारे इलाके की मखसूस लुड्डी है ना भाई साहब, जश्न का एक तरीका है ना, वो आज होने वाला है बड़ा देसी किस्म का। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अभी मैं अपने घर से निकलने लगा हूँ, तकरीबन 20-25 मिनट मुझे लग जाएंगे बाइक पे। सर्दी भी बहुत है, तो आपसे फिर मैं मिलता हूँ वहाँ पे पहुँच के। अभी से धुंध पड़ना शुरू हो गई है। देखें दूर दूर भाई साहब कुछ भी नज़र नहीं आता, जस्ट करीब करीब नज़र आता है। देख रहे हैं आप लाइट को। अभी मैं खाई में से गुजर के जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध है। फाइनली यार धुंध की वजह से मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, और ये है मेरे प्यारे सकलैन भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक हो, खैरियत है? माजरत मैं लेट हो गया। खाना खा लिया भाई साहब, और अभी लुड्डी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो आप लोग एंजॉय करें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, और अभी फंक्शन को एंजॉय करें भाई साहब आप।
अभी वीवर्स मैं यहाँ से निकला हूँ और धुंध इतनी पड़ी हुई है ना कि शायद 15 से 20 फुट से ज़्यादा भाई साहब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये रास्ता भी अनजान है, पहले मैं इस तरफ कभी नहीं आया। तो अभी देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। लेट नाइट है, बहुत लेट हो गया हूँ मैं। ओहो, आखिरकार भटक भटक कर कच्चे रास्तों से भाई साहब मैं अभी आ चुका हूँ रोड के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स मैं घर पहुँच चुका हूँ और हालत मेरी आप चेक करें। हो ये चेक करें, और बाइक भी देखें, सारा भाई साहब गीला हो चुका है। ये चेक करें धुंध की वजह से, और मेरी हालत भी आप देखें। हो ये चादर सारी गीली हुई पड़ी है यहाँ। घर तो मैं पहुँचा हूँ लेकिन बहुत मुश्किल से भाई साहब, इतनी धुंध थी। लाइफ में मैंने कभी भी इतना मुश्किल सफ़र नहीं किया भाई साहब जितना मुश्किल सफ़र आज किया। पता नहीं ये मेरा फ़ैसला ठीक था या गलत था, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए था कि नहीं। मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि इतनी जल्दी जो है ना धुंध पड़ जाएगी। ये चादर मेरी गीली है, उसके अलावा ये मेरे पाँव की हालत आप भाई साहब देखें। ये कपड़े मैं नए पहन के गया था और ये सारे भाई साहब गीले हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कपड़े गीले हैं, ये चेक करें, ठीक है। और जूतों की हालत आप चेक करें। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने चूल्हे में आग जलाई और वहाँ पे अपने हाथ और पाँव को गर्म किया, क्योंकि भाई साहब बिस्तर के बस की बात नहीं थी कि बिस्तर में मैं घुस जाता और मेरे हाथ और पाँव गर्म हो जाते। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, यकीन माने मेरा लाइफ का सबसे मुश्किल तरीन ये 20-25 मिनट का सफ़र था, जो कि गालबन आधे घंटे में मैंने तय किया। भटक भटक के अपने ही मतलब विलेज में खुद ही भटक गया भाई साहब। जाते हुए बाबा जी से मैंने पूछा कि शादी वाला घर किधर है। वो कह रहे थे कि पुत्र मैनू खुद नहीं पता कि मेरा घर किधर है, मैं तेनू कहता सा कि यार शादी वाला घर किधर है। इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। तो अभी आराम करते हैं। मैं इस विला को यही पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और विला के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये छोटे से बच्चे की शादी थी भाई साहब। तो सर्दी में उस बच्चे को हम देख तो नहीं सके भाई साहब, गैबाना उसकी जो है ना खुशी करते रहे, उसको देखा भी नहीं। और उसकी जो है ना पैदाश की खुशी में, उसकी जो शादी हुई उसकी खुशी में हम लोग जो है ना वहाँ पर एंजॉय करते रहे। तो दूल्हा को नहीं देख सके, मैं खुद भी और आपको भी नहीं दिखा सका, उसके लिए माजरत।